तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मॉडल पेपर से करने वाले हैं। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो जो भारत है वो साथ लेकर चलने वाले संघ का एक उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है ये। भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है भारत, कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 40% लोग। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो संघीय शासन व्यवस्था पूछी गई है कितने देशों में है? तो जो संघीय शासन व्यवस्था है वो 25 देशों में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिए, आप रट लीजिए इस क्वेश्चन को। 25 देशों में संघीय व्यवस्था है। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो पर पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पूछी गई है, तो ये है 1 नवंबर को की गई। कब की गई? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956, कई बार इसे लगाए जाते हैं 1956, आप याद कर लीजिए 1956। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें से कितनी? 22 भाषा, 21 भाषा हिंदी को छोड़कर 21 भाषा है। तो कई बार प्रश्न पूछ ले जाता है, तो हिंदी को छोड़कर 21 भाषा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वें में डी दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर देख सकते हैं सभी उत्तर दिए हुए हैं, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो 5वें का डी 22 बिल्कुल सही है। और यदि पूछ लिया जाता है कि 8वीं अनुसूची में हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाओं को, तो हिंदी को छोड़कर 21। श्रीलंका में किस प्रकार की? तो श्रीलंका में एकात्मक सरकार है, ये सभी को पता होगा। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो ये भी सभी को पता है, हिंदी। संघीय शासन व्यवस्था निम्न तरीकों से गठित की जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था की निम्न में से किस में से गठित की जाती है? तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ आकर बड़ी इकाई या संघ का निर्माण करते हैं। एक बड़ा राष्ट्र अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन करते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसी प्रकार 8वें क्वेश्चन में 9वीं में भी पूछा गया, तो 8वीं में देखिए 8वीं में सी है, दोनों सही हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन कहाँ पर है? ये रहा 9वां क्वेश्चन। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। 2 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता, 2 या 2 से अधिक मात्रा की सरकार पाई जाती है। विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकारों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। और न्यायपालिका को विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार कानून में टकराव हो तो क्या हल होगा? तो उसका कौन राज्य का कानून मान्य होगा? सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र, तो यहाँ पर केंद्र आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान संघ सूची सम्मिलित प्रमुख विषय है। भारतीय संविधान में संघ सूची में प्रमुख विषय क्या है? तो सभी प्रमुख हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन, भारतीय संविधान राज्य सूची में, तो देखिए इनको याद कर लीजिए। भारतीय संविधान में संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ये संघ सूची में आते हैं। इसी प्रकार भारतीय राज्य सूची में कृषि, पुलिस, व्यापार। समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सभी संघीय सूची में आते हैं। इसी प्रकार जिसमें आपको